हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर तीन बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर हेयरिंग होने वाली थी। उसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तीन बड़ी अपडेट है। वहीं सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने क्लास 12 एग्जामिनेशन को असेसमेंट और रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी अपडेट दी है, तो वो जानेंगे। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आ रही है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हमने क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर कैंसिल कर दिया है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा गया कि क्लास 12 स्टूडेंट्स का आप लोग असेसमेंट किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्लास 12 स्टूडेंट्स का आप लोग रिजल्ट किस बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसको लेकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड ने 2 वीक का जो है आपको टाइम दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को असेसमेंट को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हमें जो है मिनिमम थोड़ा सा वक्त लगेगा असेसमेंट को तैयार करने में। तो उसके बाद सीबीएसई बोर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को 2 वीक का टाइम को दे दिया है। यानी कि क्लास 12 स्टूडेंट्स को लेकर जो है असेसमेंट को लेकर जो छात्र इंतजार कर रहे हैं कि क्लास 12 के छात्रों का मार्क्स किस बेसिस पे प्रिपेयर किया जा रहा है, तो आपको 2 वीक का मिनिमम जो है टाइम वेट करना पड़ेगा। 2 वीक बाद सीबीएसई बोर्ड जो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो जिस बेसिस पे क्लास 12 का रिजल्ट बन रहा है वो क्लियर कर देगी। यानी क्लास 12 के छात्रों का 2 वीक का टाइम जो है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को दी गई है। तो ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली अपडेट थी। वहीं दूसरी अपडेट की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जैसे कि कल बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर मीडिया से उन्होंने बात किया। उसके बाद उनसे क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर असेसमेंट और रिजल्ट से जुड़े हुए कई सारे सवाल उनसे पूछे गए। तो जो हिंट निकल के सामने आ रहा है, यानी कि बात करें तो एनडीटीवी के सोर्स के अनुसार क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर जो असेसमेंट सीबीएसई बोर्ड फॉलो कर सकती है वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो असेसमेंट होगा उसमें परफॉर्मेंस आपके 10, 11, 12 यानी ये 3 क्लासेस, और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लास 10 का ओवरऑल वेटेज और क्लास 12 के असेसमेंट यानी कि क्लास 12 में जितने एग्जाम्स हुए थे ये 2 ऑप्शन जो है क्लियर हुए हैं। इसके बाद जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट के लिए आपको 2 वीक का टाइम सीबीएसई बोर्ड ने मांगा है। यानी कि ऑफिशियली जो है ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या ये दोनों ही असेसमेंट फॉलो हो जाएंगे, लेकिन हिंट जो मिला है क्लास 12 स्टूडेंट्स का जो असेसमेंट बन रहा है वो इस तरीके से हिंट आए हैं। और ऑफिशियली जो 15 से 16 पन्नों का जो सर्कुलर सीबीएसई बोर्ड जारी करेगी कोर्ट में, उसके लिए आपको 2 वीक का टाइम जो है सीबीएसई बोर्ड को मांगा गया है। यानी 2 वीक के बाद ऑफिशियली क्लियर होगा। लेकिन ये 2 बड़े हिंट जो है कल आपके अनुराग त्रिपाठी की जो मीटिंग हुई उसके बाद निकल के सामने आए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दिया। वहीं क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर जो है इंडिया टुडे से भी बात करते यानी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्लास 12 की एग्जामिनेशन को रिजल्ट को लेकर भी बताया। उन्होंने बताया कि हम मान के चल रहे हैं कि क्लास 12 का जो असेसमेंट जारी हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर करने में हमें जो है कम से कम जो है समय लगेगा। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि क्लास 12 का जो अपडेट होगा रिजल्ट जो होगा वो जुलाई के अंत अगस्त की शुरुआत तक जारी कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको कल ये क्लियर किया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को जो है अगस्त के फर्स्ट वीक तक जारी किए जा सकते हैं। तो कल अनुराग त्रिपाठी ने भी ये क्लियर कर दिया कि क्लास 12 का रिजल्ट जो है हम मानकर चल रहे हैं कि रिजल्ट जो है जुलाई के यानी लास्ट जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी की जा सकती है। तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 3 बड़ी अपडेट जो क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर निकल के सामने आई। तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इसी तरीके से और भी लगातार अपडेट पे बने हुए हैं। तो क्लास 12 को लेकर लगातार इस तरीके से अपडेट पे बने हुए। अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।